तो तुम फोकस करना चाहते हो बट 5 मिनट के बाद तुम्हारा फोकस रह नहीं पाता, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मेरा फोकस अच्छा है बट मैं थोड़ा अभी डिस्ट्रैक्टेड चल रहा हूँ। मेरे काम हो जाते हैं लेकिन मेरी स्लीप सेक्रीफाइस हो जाती है डिस्ट्रैक्शन के कारण। लेकिन मतलब मैं अपने टास्क कर लेता हूँ लेकिन डिस्ट्रैक्शन आ ही जाते हैं मेरे लाइफ में। तो मैं इसके लिए भी अभी स्लीप सेक्रीफाइस ना करूँ, उसके लिए भी ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे टास्क भी कंप्लीट नहीं आ रहे और तुम कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो ये वीडियो कंटिन्यू देख लो, क्योंकि मैंने अपने टास्क तो मैं अपने रोज़ से कंप्लीट कर रहा हूँ लेकिन मैं अपनी स्लीप सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। 2-3 दिन से मेरी स्लीप हो नहीं रही अच्छे से, इसलिए मैं बस बता रहा हूँ। मैं कुछ सो कॉल्ड परफेक्ट नहीं बना हूँ अभी तक इसमें, लेकिन मैं टास्क अभी 3-4 दिन से मैं जितने भी डेली टास्क उतने कंप्लीट कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो में पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम तो होगी लाइफ में। प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का ओवरलोड है, और तुम्हारे ओवरलोड का मेन रीज़न क्या है पहले तुम्हें वो जानना पड़ेगा। देखो, डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे, बिना डिस्ट्रैक्शन के लाइफ में अप डाउन्स नहीं होंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। बोल सकते हैं मज़ा करने के लिए डिस्ट्रैक्शन आ गया, ऊपर से देख के किसी को हंसना भी तो आना चाहिए। हंस रहा हो तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज डिस्ट्रैक्शन हर जगह पड़ा है, हमारे हाथ में डिस्ट्रैक्शन है। वो फ़ोन जो तुम अभी यूज़ कर रहे हो, हाँ वही फ़ोन, वो फ़ोन भी डिस्ट्रैक्शन है। और ये है एक एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। ये तुम्हारे हाथ में एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फ़ोन ही नहीं, लैपटॉप, स्क्रीन जैसी टीवी भी, वो सब भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है। तो ये एक एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। और जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन वो होता है ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ओवरलोड्स। तुम रील देखते हो तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारा ब्रेन जो है वो ऑटो पायलट पे चले जाता है। वो कुछ भी नहीं ठीक से सोचता, ना उसे आगे क्या काम करना, कुछ नहीं सोचता, बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। तो वो बेसिकली ऑटो पायलट पे चले जाता है। और इस वजह से तुम्हारे दिमाग को क्या मिलता है? डोपामिन। डोपामिन एक केमिकल है जो तुम्हें प्लेजर दिलाता है, फनाफन। तो तुम्हारा ब्रेन इससे एडिक्टेड है, तो इसको सॉल्व करना होगा। इसलिए मतलब अगर तुम इसे सॉल्व नहीं करोगे तो तुम्हारा ब्रेन हार्ड वर्क के लिए कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें फ़ोन एडिक्शन को कम करना है। और तो कम नहीं कर सकते तो लॉन्ग वीडियो देख लो, सिंपल बात है। किसी के ब्लॉग देख लो, लेकिन फिर स्क्रॉल करना ही थोड़ा भी कम कर दो, बस इतना। लॉन्ग वीडियो देखो, लॉन्ग, फिर उसे भी कम कर देना बाद में। जितना तुम स्क्रॉल करोगे उतने तुम कंफर्ट में रहोगे, ये भी समझ लो। इसलिए तुम्हें हार्डवर्क करने में दिक्कत होंगी। हार्डवर्क मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे पढ़ाई करने में फोकस कम हो जाता है, क्योंकि स्क्रॉल जब हम करते हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन पूरा गिर जाता है। क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं ना, तो हमारी जो फोकस है वो बड़ी चीज़ों में कभी नहीं लगता, वो सब छोटी चीज़ों में लगता है। किसी की लाइफ में क्या चल रहा है तो समझ बहुत मज़ा आता है ना, फिर जब खुद पे आती तो फोकस नहीं लगता। तो ऐसे ही कुछ है। चलो अब मैं बोलता हूँ तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा है बट डिस्ट्रैक्शन लाइफ में बहुत बढ़ चुके हैं। तो बस तुम्हें अपना फोकस तुम मेडिटेशन से ला सकते हो। अगर वो भी गिरा हुआ है तो मेडिटेशन कर लो। डिस्ट्रैक्शन जितने हो सके वो कम करोगे तो तुम्हारा फोकस अच्छे से आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, मेरा फोकस आ चुका है, बट अब ये स्लीप क्यों सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन उस जगह है जहाँ मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा उसका, तो इसलिए मेरी स्लीप सेक्रीफाइस हो रही। तो ये एक पैटर्न है, मेरा पैटर्न है कि मैं अपनी स्लीप क्यों सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। अब मैं इस पर सोचूंगा और फिर कुछ ना कुछ करूँगा, तो एक ये मुझे पैटर्न देता है। अब इस पैटर्न को मैं सॉल्व करके अपना आंसर निकालूंगा। सो जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं उसको लेके अपना एक पैटर्न डिकोड करो। जैसे मेरी स्लीप सेक्रीफाइस हो रही है और डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो मैं इस पर सोचूंगा और कुछ हल निकालूंगा। जैसे मैं रात को डिस्ट्रैक्शन क्यों आते हैं? फ़ोन की वजह से।
मैं रील अपलोड करते या कुछ वीडियो अपलोड करते करते स्क्रॉलिंग में लग जाता हूँ। मुझसे भी स्क्रॉलिंग हो जाती है, कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं आधा घंटा स्क्रॉल कर लेता हूँ, रियल बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा फोकस ठीक है अभी, तुमसे तो अच्छा मुझे पता है। सो अब मैंने सोचा है कि मैं स्विच ऑफ करके अपना फ़ोन सो जाऊँगा डायरेक्ट, नहीं तो अपना फ़ोन को किसी और रूम में रख दूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम हो जाएंगे और फोकस तो वैसे ही अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। चलो आप नेक्स्ट पे। जैसे मैंने बताया तुम्हें दो तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो तुम्हें अपना पता लगाना कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन किससे हो रहा है, फ़ोन से हो रहा है कि अंदर ही डीप थिंकिंग से हो रहा है। ठीक है, इसे डिकोड कर लेना, क्योंकि ये आंसर तुम ही जानते हो। तो डिस्ट्रैक्शन से रियल डैमेज कब पड़ता है, जब तुम्हारे काम इनकम्प्लीट रहते हैं, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस जब लो होता है तो इसीलिए पता चल जाता है। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो भाई तुम लोगों को खुद को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शन पता है तुम्हारी स्पीड को स्लो नहीं करता, वो तुम्हारी डायरेक्शन ही गिरा देता है। जिधर तुम्हें जाना चाहिए था, तो जैसे इधर तुम्हें जाना था बट तुम इधर जा रहे, कोई सेंस नहीं बनता ना। तो डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही काम करते, तुम इस जगह चले जाते हो जहाँ कोई काम ही नहीं, सीधा जाना सीधा जाओ। अब इसे फिक्स कैसे करें, मतलब मैंने पहले भी बताया इसको फिक्स कैसे करना है, लेकिन अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। कुछ इजी डिस्ट्रैक्शन होंगे ना, उसको बाद अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। इजी डिस्ट्रैक्शन में मैं बोलूँ, गेम खेलना हो गया, उसी को हटा दो सबसे पहले। आलस करना हो गया, वो हटा दो। अगर तुम बहुत ज़्यादा सोते हो, बहुत ज़्यादा हो तो सोना अच्छी बात है। अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम पास करते हो, टाइम पास कम करो। सिंपल बात, कुछ काम करो इंस्टेड। टीवी देखते हो, टीवी कम कर दो। ये कुछ छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन है जो इजीली कवर अप हो सकते हैं। क्रिएटिंग कोई अच्छे और फोकस एनवायरनमेंट में रहो। जैसे एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहो जहाँ तुम्हें पढ़ाई करनी है तो वहाँ पे कोई नॉइस ना हो। तो ये एक इन्वायरमेंट हुआ जहाँ कोई नॉइस नहीं है, तो तुम इजीली फोकस करके पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे पास कोई है नहीं। नॉइस से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ते, तो नॉइस अगर कम रहेंगी तो फोकस इजीली बढ़ जाए। एक टाइमर सेट करो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना है तो टाइमर लगा दो, 20 मिनट स्क्रॉल करूँगा, फिर 10 मिनट रेस्ट लूँगा और उसके बाद कोई काम कर लूँगा। नहीं तो पहले काम कर लो फिर स्क्रॉल कर लो, दैट्स बेटर। और कितना मिनट करना है, 10-15 मिनट, वो तुम अपने हिसाब से देख लो। और हो सके तो अपने रूम से बाहर जाओ। अगर तुम्हारा कोई रूम में काम नहीं है तो तुम्हारा रूम में क्या काम है। जितना तुम अपने रूम से बाहर होंगे उतना ही डिस्ट्रैक्शन कम आएगा। और ट्राई टू बिजी, जितना तुम बिजी रहोगे उतना ही डिस्ट्रैक्शन कम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रेन योर माइंड। जितना तुम इसे मजबूत करोगे इतना ही तुम्हें अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा। सो ट्रेन दिस। मेरा भी ट्रेन हो रहा है, तुम्हारा भी ट्रेन होना चाहिए। फोकस हमारे पास नेचुरली नहीं होता, हमें उसे ट्रेन करना पड़ता है। तो एक डीप करो और उसमें अपना फोकस बढ़ो। जो काम तुम्हें पसंद है उसमें फोकस अगर लग जाता है तो उसमें अच्छी बात है। तो उस चीज़ में अगर फोकस बढ़ता है तो काम करते रहो, फिर उसको अदर थिंग्स में शिफ्ट कर दो। तो ऐसे करके तुम अपना फोकस आराम से बढ़ा सकते हो। सो यही था आज की वीडियो में। मैं तो कल एक नई वीडियो में, आज के लिए बाय।